सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मैं ज्वाइन किया। साहब, कराची के या सिंध की सियासत के पर्सपेक्टिव में और जनरल इलेक्शन और बल्दियाती इंतखाबात के तनाजुर में बड़ी अहम ये आज की पेशरफ्त है। जी बिल्कुल अहम, बहुत अहम पेशरफ्त है, लेकिन बेहतर होता कि अगर यही सूरत हाल आज से 1-1.5 साल पहले होती तो शायद इनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता। एक ऐसे मौके पे इस वक्त ये मर्जर होने जा रहा है जब ऑलरेडी इलेक्शंस, लोकल बॉडीज इलेक्शंस में 2-3 दिन रह गए हैं और बज़ाहिर तो लगता नहीं है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन मुलतवी होंगे, लेकिन एक खबर यह है कि किसी ऑर्डिनेंस पर गुफ्तगू हो रही है कि कोई ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है एक नई इसको जमात इस्लामी और पीटीआई की तरफ से इस पर बहुत रेजिस्टेंस आएगी। उसके अलावा कोई और रास्ता इस वक्त इनके पास है नहीं कि इलेक्शन मुलतवी हों। जाहिर है कोई मारधाड़ के जरिए तो इलेक्शन नहीं रोके जाएंगे, रोके जा सकते, लेकिन ये बज़ाहिर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखें तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि इतने फैक्शंस जो हैं वो एमक्यूएम को सबको नुकसान हो रहा था। सारे फैक्शंस को नज़र आ रहा था कि उनको आवाम की तरफ से बहुत पजीराई नहीं मिल रही, चाहे वो अलग अलग उनके सबके अपने अलग अलग मौक़िफ़ थे। पीएसपी जो है फरवरी 2016 में बनी, फिर 22 अगस्त के बाद जो सूरत हाल आई उसमें भी यही हुआ, और उसके बाद 2 मरतबा ऐसी कोशिशें हुई कि ये इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। और जो सबसे संजीदा कोशिश थी वो आज से कोई 2 साल पहले हुई थी जब एक होटल में कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही थी, फिर आखिरी वक्तों में उन पर दबाव आया और वो कॉन्फ्रेंस मुलतवी करनी पड़ी। लेकिन ये कि जब कामरान टसूरी साहब को गवर्नर बनाया गया और ज़ाहिर कामरान टसूरी साहब वो थे कि जिनको जो एक वजह तनाज़ा बने थे 2017 में जब वो एमक्यूएम में आए और उसके बाद जो सूरत हाल बनी तो काफ़ी उनके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई और इसकी वजह से डॉक्टर फारूक सत्तार अलग हुए। तो ये सारी बैकग्राउंड अब देखें और लेकिन ज़ाहिर है लोगों के अंदर कराची और एमक्यूएम की एक पूरी एक तारीख रही है, उसके पॉजिटिव्स भी हैं, उसके नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन वो एक अहम जमात रही है सिंध की खास तौर पे सियासत में। अब देखना ये कि इसकी एक मुखालफत तो जनरली यहाँ दीगर सियासी जमातें। साहब अब ये भी बताइए कि वोटर भी जब ये डिवाइड हुआ और ये मुख्तलिफ धड़े बने तो ऑब्वियसली वो वोटर भी डिवाइड हुआ होगा, कुछ पीएसपी के साथ हो गए होंगे, कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ। अब ये जो मिल बैठ रहे हैं इसको कैसे आपके तज्जिए के मुताबिक कैसे परसीव कर रहा है वोटर कराची का या इन लोगों की, इन जमातों का जो सपोर्टर है? पहले तो वोटर के पास ऑप्शन नहीं, बहुत कम ऑप्शन थे, लेकिन 2013 के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो बहुत सा ऐसा वोटर जो एमक्यूएम से वाबस्ता था किसी न किसी तरीके से, उसने पीटीआई को वोट दिया था 2013 में। खुद एमक्यूएम के जो मजबूत हल्के थे वहां से और खुद बहुत से एमक्यूएम के रहनुमाओं की फैमिलीज ने जाके पीटीआई को वोट दिया था। फिर एक और फैक्टर जो 2016 में आया वो भी एमक्यूएम का एक बड़ा वोट बैंक लेके चला गया और वो था तहरीक लब्बैक का, क्योंकि जो मेमन वोटर था वो बाय एंड लार्ज एमक्यूएम का वोटर रहा है। लेकिन जब तहरीक लब्बैक बनी तो वो भी वोटर जो है वो एमक्यूएम से निकल के, क्योंकि एमक्यूएम में इतनी तकसीम हो गई थी कि लोग तंग आ गए थे इस तकसीम से और लोग परेशान थे कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, तो पीटीआई और तहरीक लब्बैक ने एमक्यूएम के वोट को काफ़ी मुतासिर किया है। और फिर तीसरा ये कि अब एमक्यूएम लंदन इसमें शामिल नहीं है, बल्कि वो इनके शदीद मुखालिफ हैं और उन्होंने हक परस्त के जवाब में वफा परस्त जो है वो कैंपेन की है और बॉयकॉट उनके लोकल बॉडीज का जब वो बॉयकॉट का ऐलान करते हैं तो उनकी मुराद ये होती है कि एमक्यूएम के जो लोग हैं उनको वोट ना दिया जाए। तो ये जो सब मर्जर हो रहा है इनके पास बड़े चैलेंजेस हैं, इनके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। 2023 का इलेक्शन भी अब चंद महीने है, अब ये लोगों को किस तरह लोगों को क्या जाके करने से। अच्छा मौलाना साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो कराची के लोगों के लिए बल्दियाती इंतखाब, क्योंकि बहुत मुंतजर थे लोग लोकल बॉडी सिस्टम हो और आवाम तक पहुँचे उसके समरात, लेकिन आपने भी अभी ये ट्वीट किया, गौर तलब आपने ये ट्वीट किया है तो और एमक्यूएम के रहनुमा भी बड़ा कॉन्फिडेंटली हमारे नुमाइंदों ने बात की है कुछ रहनुमाओं से, उन्होंने कहा है कि नहीं ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने जा रहे। तो मसब वाकई ऐसा है, कुछ हो सकता है कि ये बल्दियाती इंतखाबात पोस्टपोन हो जाए?
जी, सिंध गवर्नमेंट के कुछ लोगों से बात की है, वो अपने तई तो ये कहते हैं कि उन पर एक है प्रेशर कि जाहिर है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का एक हुकूमती सतह पे तो इत्तेहाद इस तरह नहीं है कि एमक्यूएम सिंध हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी और इनका जब इत्तेहाद हुआ था उसके गारंटर जो थे वो पीएमएलएन भी थी, एएनपी भी थी, मौलाना फजलुर रहमान भी थे। तो वो सारी चीजें अब एक तरफ तो एमक्यूएम ने तमाम जो है कोशिशें कर ली, इलेक्शन कमीशन से लेके हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट में भी उनकी दरखास्त को एंटरटेन नहीं किया गया। तो इसके अलावा तो मुझे कोई और वो नहीं लगता। और सिंध गवर्नमेंट के कुछ जराये से जो बात हुई है आज अभी वजीर आला सिंध ने पीपल्स पार्टी के कुछ और सिंध गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स को तलब भी किया है और उनके दरमियान एक मीटिंग भी जो है वो हो रही है इस मसले पर। और जाहिर है गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करेगा, लेकिन वो अगर होगा ऑर्डिनेंस कोई इस तरह की बात होती है, फाइनल होती है, तो वो जाहिर है उसमें सिंध गवर्नमेंट की अप्रूवल शामिल होगी। यही एक तरीका इस वक्त, और मैंने जो है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब से भी बात की थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि गवर्नमेंट के पास ये हो सकता है और ये इस तरह के ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन रोका जा सकता है। लेकिन बस अब इसको देखें, वोटर्स कैसे इसको देखेंगे फिर, क्योंकि ये मर्जर हो इसलिए रहा है कि जो खोई हुई साख है उसको वापस रीगेन किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात जो इंतहाई अहम है इस शहर के लिए उसको मुलतवी कराने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा ये। उसका जो एमक्यूएम के हलकों में उनका वो ये है कि एमक्यूएम के हलके जो है सियासी हल्का बंदियों जो हुई हैं वो सियासी बुनियादों पे हुई हैं हल्का बंदियां, और उससे उनके बकौल उर्दू स्पीकिंग वोटर जो है उसको एमक्यूएम के जो सपोर्टर्स हैं उनकी को काटने की कोशिश की गई है। और बहुत सी यूसीज जो है पीपल्स पार्टी ने अपने हक में इस तरह बनाई हैं कि जहां वोट कम है और कहीं वोट ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको वो समझते हैं कि जो उनकी बुनियाद बन सकती है और उनका वोटर इसे सपोर्ट करेगा। तो ये साहब आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार भी पहुंच गए हैं और फारूक सत्तार का ही इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल बैठे हुए हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान की जो क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद है। फारूक सत्तार का इंतज़ार हो रहा था। अब ये कोरम बज़ाहिर ये कहा जा सकता है कि पूरा हो गया है और अब कोई डिले प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अनाउंसमेंट में लग नहीं रहा। कोई कुर्सी भी खाली नहीं है इस वक्त। जो कुर्सियां लगाई गई थी, जिन लोगों का इंतज़ार किया जा रहा था, जिनकी मुंतज़िर थी एमक्यूएम पाकिस्तान, तो अब वो सारी कुर्सियां जो हैं वो भर चुकी है। अच्छा मज़हब, हम हमेशा सियासत में बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, तासुरात कैसे थे, चेहरे के तासुरात क्या थे, इसकी हमेशा बात होती है। आपने कैसे रीड कर रहे हैं? हम भी देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर टेंस थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, वो जोश वलवला और वो जो खुशी के तासुरात हैं वो मिसिंग लग रहे हैं। देखिए टेंस इसलिए भी नजर आ रहे हैं कि जाहिर है एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा इल्जाम तराशियां हुई हैं और इस हद तक हुई हैं कि बहुत पर्सनल किस्म के जो है वो हुए हैं। उसके बाद और इसीलिए सियासत में ये कहा जाता है कि आप बिल्कुल इख्तलाफ रखें लेकिन जबान का इस्तेमाल ऐसा हो कि कल अगर दोस्ती हो जाए या एक दूसरे से इख्तलाफात खत्म हो तो कम से कम शर्मिंदा ना हो। तो ये चीजें जो हैं ये हमारी सियासत में बदकिस्मती से आई कि हम जब इख्तलाफात से दुश्मनी तक चले गए और इतने ज्यादा ज़ातियात पर हमले हुए कि जिसके बाद इस सिचुएशन में आपको टेंस होना ही था इस सिचुएशन में। लेकिन ये अगर मर्जर ऐसा ऐलान होता है और मर्जर होता है और ये कामयाबी से आगे बढ़ता है तो जाहिर है एक बड़ा ऑप्शन अब एमक्यूएम रहेगी। एमक्यूएम के पास इतने मेरा ख्याल है क्योंकि मोहल्लों की जमात है, गली मोहल्लों को अच्छी तरह समझते हैं एमक्यूएम के लोग, लेकिन उनको जाना पड़ेगा फिर लोगों को और अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करना पड़ेगा और आगे का कोई अच्छा मतलब वफाक की सूरत हाल अगर हम डिस्कस करें आपसे, ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम साहब आप बताइए क्या माहौल देख रहे हैं, आपके पास क्या इंसाइट है इस मर्जर से मुताल्लिक और ये बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के ऐलान से मुताल्लिक? देखें ये चंद दिनों से ये जो चीजें शुरू हुई थी आज मैं समझता हूँ मंतकी अंजाम तक अपनी पहुंच रही हैं और एमक्यूएम से अलग होने वाले वो तमाम लोग
जो 2016 के बाद अलग हुए, आज फिर एक जगह बैठे हुए हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, इन सब का यही एक स्टांस है कि बेसिकली हम सब जो है वो कराची के लिए एक जगह पर आकर बैठे हैं। तो यकीनन ये खुशाइन जरूर है और कराची के लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है, कराची की सियासत में एक नई हलचल भी है। और डेफिनेटली जो बल्दियाती इंतखाबात अब सर पर है, उसमें वो दूसरी जमातें जो बतौर हरीफ इनके इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, उनके लिए एक चैलेंज भी है, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है लेकिन इस वक्त MKM। लेकिन असल इशू इन्हें यही आएगा कि वक्त बहुत कम है। अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं तो इन्हें अपने वोटरों जी को समझाने फ़हीम में सिद्दीकी बहुत हमारे मुश्किल साथ ही पेश रहिए, आएगी। मज़हर अब्बास भी हमारे साथ हैं। इस वक्त शुरू हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस।